सेम यही प्रॉब्लम है, आज भी सच को दबा दिया जाता है और झूठ को लाखों में बांट दिया जाता है और उसको कुछ लोग अपनी सेवकाई समझते हैं। क्या आप जानते हैं, मर के जी उठने के बाद जब मसीह यीशु ने चेलों के द्वारा अद्भुत काम दिखाए, चिन्ह चमत्कार किए, तो खुदा के प्रिय लोगों वो इसलिए किए थे कि वचन दृढ़ हो उनके अंदर, वचन मजबूत हो जगत में, वचन इस दुनिया में, वचन की सच्चाई को लोग जाने, वचन को समझें, वचन से जीवन पाए। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया है, यहां पर जहां जहां चिन्ह चमत्कार होते हैं वहां वहां पर वचन को घुमा दिया जाता है। जहां जहां पर चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम होते हैं वहां वहां पर वचन की मिट्टी प्लेट की जाती है। ये हाथ रखते ही बीमार चंगे हो जाएंगे। उसका एक कारण है कि परमेश्वर का वचन उनके दिल दिमाग में जगह पाए, चिन्ह चमत्कार उनके दिल दिमाग में जगह पाए। ये नहीं था बाइबल के अनुसार। आज का विषय बहुत ही गंभीर है। प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से कि हम सबकी समझ में आए और हम परमेश्वर को उसके तरीके से जाने, उसके तरीके से समझें, उसी के तरीके से हम उसको महिमा दें। तो आइए सबसे पहले एक प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारी ज़िंदगी में पूरी हो और हम परमेश्वर की उन गुप्त बातों को जो परमेश्वर हमें बताना समझाना चाहते हैं वो बातें मुझे और आप तक पहुंचने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे हम लोग। महान और जीवित परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम से दुआ करता हूँ प्रभु, इस समय आपका फजल, आपका अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम से आसमान से आपके लोगों पर आए प्रभु। और प्रार्थना है हर एक मन से, सोच विचार से आप बातचीत करें, आपकी मर्जी, आपकी योजना पूरी हो जाए प्रभु। जो आप चाहते हैं मसीह यीशु के नाम से वो आपके लोगों की जिंदगी में पूरा होने पाए प्रभु। हम आपके तरीके से जीवन जिएं, आपका नाम ऊंचा हो और आप ही के नाम की स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, जवाब दिया। आज का वचन परमेश्वर हम सब के लिए प्रभावशाली है, हमें बदला है और हम आपके समान बने हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद। हम छिप जाएं, आप हमें दिख जाएं प्रभु, हम घटे और आप हमें बढ़ें। धन्यवाद मसीह यीशु, आपने दुआ को सुना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का विषय है सेवक और इस विषय को आपको बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से समझना है कि परमेश्वर आज आपसे क्या बात करना चाहते हैं। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि जहां 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं उनके बीच में खुदा आते हैं। लेकिन एक जगह पर यह भी लिखा है कि जब मनुष्य दीन हो जाता है तो परमेश्वर उसे मिल जाता है। तो हम सब इस बात को याद रखते हैं कि जहां 2 या 3 वहां प्रभु होते हैं। तो इस बात को भी याद रखें कि जब हम बड़े दीन होते हैं खुदा के सामने तो परमेश्वर हमें मिल जाते हैं। तो जैसे 2 और 3 के बीच में प्रभु मिलते हैं वैसे ही दीन होकर भी खुदावंद मिल जाते हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु के वचन में बढ़ेंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इन विषयों पर कि कब कैसे खुदा ने हमें चुना और परमेश्वर ने हमें ठहराया और उसमें खुदावंद की कुछ योजनाएं हैं। उसमें हमारी कोई मर्जी नहीं थी, उसमें हमारी कोई योजना नहीं थी, उसमें परमेश्वर की इच्छा थी, उसमें परमेश्वर की महिमा है और हमें उस महिमा को परमेश्वर को देना है। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के वचन में जाएंगे। आज का वचन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और मैं विनती करता हूं कि जो लोग सेवकाई करते हैं चर्च में, अपने घर से, ऑनलाइन, जैसे भी वो सेवकाई कर रहे हैं, ये वचन उन सब के लिए आशीष का कारण बनेगा। तो आप सब ध्यान से सुनिएगा और जरूर सुनिएगा, प्रभु आपसे बात करेंगे। हम लोग जाएंगे परमेश्वर के वचन में। बाइबल कहती है, मरकुस की पुस्तक, इसको हम लोग मैं पढ़ूंगा आपके लिए, आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, मुर्दों में से जी उठने के बाद परमेश्वर ने अपने चेलों के पास एक समाचार भेजा
और वो समाचार क्या था, आज हम इसी बात पर बात करेंगे, इसी विषय को लेकर हम लोग चलेंगे कि सेवकाई में आप देखिए परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से अपने चेलों को सेवकाई के लिए ठहराया। सेवकाई में परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उन्हें सामर्थ्य दी, और इससे पहले कि उन्हें सामर्थ्य दे, उनको बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनको डांटा, फटकारा। तो मैं चाहता हूं इन बातों को हम सब आज अच्छे से समझने पाए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन, मरकुस उसका 16 अध्याय 9 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। सबसे पहले मरियम को दिखाई दिया, मरियम मगदलीनी को, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। मसीह यीशु उसे दिखाई दिया। फिर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे थे, अब ये दुख में बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा इन वचनों पे, जो शोक में बैठे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। जी हां, जब मरियम मगदलीनी ने जाकर ये बातें परमेश्वर के लोगों से कही, उन लोगों से कही जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, मसीह यीशु की सेवकाई को उन्होंने बड़े अच्छे से, बड़े नजदीक से देखा था, मरियम जाकर उन लोगों से कहती है कि मैंने प्रभु को देखा है, मैंने मसीह यीशु को देखा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये चेले, ये 11 लोग, ये मरियम मगदलीनी की इन बातों पर विश्वास इनको ये नहीं कर पाए, इनको उन बातों पर प्रतीति नहीं हुई, और बाइबल कहती है कि ये जहां बैठे थे वहीं पर बैठे रहे। और ये बहुत अफसोस की बात है। मैं आपसे इन बातों को इसलिए शेयर कर रहा हूं कि हम इन चीजों को सीखें कि ये हमारी भलाई के लिए, हमारी उन्नति के लिए, और हम ठोकर ना खाएं, इसीलिए लिखी गई है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस मैसेज को पूरा सुनिएगा, तब आपकी समझ में आएगा कि मैं इसमें क्या क्या बोलना चाहता हूं और मैंने ये बातें इसमें क्यों बोली हैं। ध्यान दीजिएगा, बाइबल कहती है मरियम ने जब ये बातें 11 चेलों को बताई कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है, इन लोगों ने विश्वास नहीं किया। जी हाँ, इन लोगों ने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद मरियम को दिखाई दिया, जबकि बाइबल ऐसा बोलती है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले चेलों को बताया था, मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। और मसीह यीशु ने कहा 3 दिन के बाद जैसे ही मसीह जी उठेगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने आगे की बात भी इनको समझाई थी कि तुम्हें करना क्या है। अब ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। यहां पर लिखा है परमेश्वर, आप सोचिए, मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं बहुत हैरान हुआ। जिसके दुख में बैठे हैं, जिसके लिए रो रहे हैं, उसी के समाचार पर इन्होंने विश्वास नहीं किया। आप सोचो इस बात को, जिसके दुख में ये लोग बैठे हैं, जिसके दुख में ये लोग रो रहे हैं, उसी के समाचार पर इन लोगों ने विश्वास नहीं किया। और अफसोस की बात यही है जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आज भी सेम ऐसा ही हो रहा है। आज भी सेम ऐसा ही हो रहा है। यहां पर लिखा है, मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा, लूका 16 अध्याय 10 वचन में लिखा है, उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे थे और रो रहे थे, समाचार दिया। देखिए, ये दुख में डूबे हैं, ये रो रहे हैं, इनको एक समाचार दिया मरियम ने कि प्रभु जी उठे हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा है, लोग सुसमाचार में डूबे हुए हैं, लगातार सुसमाचार किया जा रहा है, हर जगह पर सुसमाचार फैल रहा है, हर जगह पर यीशु के नाम की चर्चा हो रही है। आज भी लोग सुसमाचार में डूबे हुए हैं, परंतु उसकी सच्चाई से बहुत दूर है, उसकी सच्चाई में अब तक नहीं डूबे हुए। ये लोग रो रहे थे यीशु मसीह के लिए, ये लोग दुख में थे यीशु को लेकर, लेकिन उसी के सुसमाचार पर इन्होंने विश्वास नहीं किया। कैसे हो सकता है? जिसके लिए रो रहे हो, आप सोचिए, जिसके लिए इंसान के मन में, उसके दिल दिमाग में इतना बड़ा झटका, दुख है, उसके अंदर गम है उसको इस बात का कि हमारा परमेश्वर हमारे पास से चला गया है।
हमें छोड़कर चला गया है। जब ऐसे प्रभु की बात इनको इस तरीके से सुनाई गई, इनको बताया गया कि मैंने प्रभु को देखा है, तो ये लोग रो रहे हैं, ये लोग दुख में हैं, लेकिन ये लोग जाकर देखना पसंद नहीं करते। जबकि मसीह यीशु ने कहा था मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, जी उठेगा, तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुमसे पहले गलील में मिलेगा वो, तुमसे पहले गलील पहुंचेगा वो। तो इनको गलील जाना चाहिए था, लेकिन बाइबल कहती है इन्होंने विश्वास नहीं किया। बाइबल कहती है आज भी ऐसा ही हो रहा है। ये बाइबल कहती है यीशु ने अपने दास पौलुस के द्वारा कहा था मैं जाऊंगा और मेरे बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे जो गड़बड़ करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आज भी सेम यही हो रहा है। लोग दिन रात उस समाचार में डूबे पड़े, लेकिन उसकी सच्चाई से बहुत दूर है। उसकी सच्चाई दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है जो आज खुदा के लोगों में, हमारे मसीह समाज में चल रही है। ध्यान दीजिएगा, से हजारों साल पहले परमेश्वर का वचन कहता है सच्चाई को क्रूस पर लटका दिया गया। जी हां, सच्चाई को क्रूस पर लटका दिया गया और झूठ को छुड़ाया गया। झूठ को छुड़ाया गया, सच्चाई को लटका दिया गया, झूठ को छुड़ाया गया। मैं बात कर रहा हूं, यीशु को क्रूस पर लटका दिया गया, बरअब्बा को छुड़ा लिया गया। कुछ लोग कहते हैं यीशु के मरने से, यीशु के क्रूस पर जाने से बरअब्बा को जिंदगी मिली, डाकू को जिंदगी मिली। यह रॉन्ग शिक्षा है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी भी यीशु मसीह इस तरीके से किसी को छुटकारा नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। डाकू ने विश्वास नहीं किया था, चोर ने विश्वास किया था जो क्रूस पर लटका हुआ था प्रभु यीशु के साथ। उसने कहा मैं विश्वास करता हूं तू परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए मसीह यीशु ने उसको कहा आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। लेकिन यहां डाकू ने विश्वास नहीं किया था। ये लोगों ने अपनी शिक्षाएं बना ली हैं कि मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, डाकू को छुड़ा लिया गया। असलियत बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये है, सुनो और समझो, असली बात ये है सच्चाई को लटका दिया गया था, झूठ को छुड़ा दिया गया था। और ये इस बात की मांग करने वाले कोई और नहीं थे, इस बात की मांग करने वाले मरकुस 15:11 में लिखा है ये प्रधान याजक थे। आज भी सुनिए, मरकुस 15:11 बाद में स्टडी कर सकते हैं इसकी। आज भी यही चल रहा है, सच को दबा दिया जाता है और झूठ को लाखों में बांट दिया जाता है। आज भी सेम यही चल रहा है, आज भी सेम हो रहा है, सेम यही प्रॉब्लम है। आज भी सच को दबा दिया जाता है और झूठ को लाखों में बांट दिया जाता है और उसको कुछ लोग अपनी सेवकाई समझते हैं, उसको कुछ लोग परमेश्वर का काम समझते हैं, उसको कुछ लोग, मैं बात करूंगा, अगर आप बने रहे मैं आपको बताऊंगा ये चल कैसे रहा है कि सच को दबाया जाए और झूठ को दिखाया और बांट दिया जाए। एक में नहीं, दो में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में झूठ बांटा जा रहा है और लोग ले रहे हैं। उनको झूठ, उनको कान में फूंक मरवाना अच्छा लगता है, उनको कान की खुजली के कारण वो चीजें सुनना अच्छा लगता है जो उनकी भलाई की है। वो वचन से हो या ना हो, फिर कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता कि वो वचन से हो या ना हो, कोई मायने नहीं रखता उनके लिए। और आपको एक सच बात बताऊं, सबसे ज्यादा गड़बड़ चल रही है, जहां जितना ज्यादा चिन्ह चमत्कार है वहां उतनी ही शिक्षा गलत है। जबकि मैं आपको बताऊं, अगर आप इसी लूका, ध्यान दीजिएगा इस वचन पर जो मैं आपसे अभी बांटने जा रहा हूं, लूका मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, लूका 16 अध्याय, इसका लास्ट वचन यहां पर लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन, ऐसा लिखा है। आमीन, यहां पर लिखा है परमेश्वर उनके साथ रहे जब वो गए, जब उन्होंने सेवकाई की, प्रभु चिन्ह चमत्कारों के द्वारा उनके साथ साथ रहा और अपने वचन को दृढ़ करता रहा। क्या आप जानते हैं, मर के जी उठने के बाद जब मसीह यीशु ने चेलों के द्वारा अद्भुत काम दिखाए, चिन्ह चमत्कार किए, तो खुदा के प्रिय लोगों वो इसलिए किए थे कि वचन दृढ़ हो उनके अंदर, वचन मजबूत हो जगत में, वचन इस दुनिया में, वचन की सच्चाई को लोग जाने, वचन को समझें, वचन से जीवन पाएं। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया है, यहां पर जहां जहां चिन्ह चमत्कार होते हैं वहां पर वचन को घुमा दिया जाता है। जहां जहां पर चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम होते हैं वहां पर वचन की मिट्टी प्लेट की जाती है। क्या है ये?
मर के जी उठने के बाद बाइबल कहती है खुदा बाप ने उनके बीच में उनके साथ होकर लोगों में चिन्ह चमत्कार किए। तो यह वचन क्लियर करता है इसलिए चिन्ह चमत्कार होते थे, वचन मजबूत हो, वचन दृढ़ बना रहे उनके अंदर। लेकिन आज जहां पर ये काम हो रहे हैं वहां वचन है ही नहीं दूर दूर तक, वहां पर सिर्फ यही काम है। अब आप सुनो और समझो, वहां पर यही काम रह गए हैं। हाथों से तेल निकलेगा तो पवित्र आत्मा के तेल की जरूरत नहीं होगी। फिर सुनो, हाथों से तेल निकलेगा, अलग अलग काम होंगे, तेल से चंगाई हो जाएगी, पानी से लोग छुटकारा पाएंगे। ये छिड़कने का रिवाज चला हुआ है आजकल। अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग मिनिस्ट्री अपनी स्थापित कर रखी है आज की डेट में। लेकिन वचन कहता है सबसे पहले जी उठने के बाद आत्मा ने चेलों के द्वारा चिन्ह चमत्कार इसलिए किया वचन मजबूत हो। अफसोस की बात है जहां पर चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं वहां पर वचन दृढ़ नहीं होता, वचन खत्म होता है, वचन अपने तरीके से सुनाया जाता है। जो दिल करता है वो भविष्यवाणी करके सुनाओ, जो दिल करता है वो दर्शन देखकर या बिना देखे लोगों को सुनाओ, बताओ, और लोग चलते हैं उन चीजों पर। ध्यान दीजिएगा, एक समय आएगा जब हम परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। कहां जाएंगे फिर? क्या करेंगे उस समय? कहां भागेंगे उस समय? कौन सपोर्ट में होगा हमारी? एक बात बोलूं, यहां लाखों की भीड़ है, हजारों की भीड़ है, वहां कोई आपके पीछे नहीं होगा। वहां पर आपको अपना न्याय देना है, मुझे मेरा देना है। फिर कहां जाएंगे हम लोग? परमेश्वर के वचन में लिखा है ये लोग जो कि खुदा के साथ रहे, ये 11 लोग, एक चला गया इनमें से, ये 11 लोग, इनको मरियम ने जाकर बताया मसीह यीशु जी उठे हैं, और इन लोगों ने विश्वास नहीं किया, इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। मैं फिर से आऊंगा परमेश्वर के वचन में, ध्यान से देखिएगा। मैं आपके लिए 16 अध्याय मरकुस 16 अध्याय 14 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। यहां लिखा है पीछे वह उन 11 को भी जब वह भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। अब सुनो और समझो, ये परमेश्वर के 11 चेले हैं जो खुदा के साथ रहे हैं। एक इनमें से चला गया यहूदा इस्करियोती, अब ये 11 हैं। अब ध्यान दो इस बातों पर। बाइबल कहती है कि पीछे वह उन 11 को भी दिखाई दिया। पीछे, मैं जब इसको पढ़ रहा था 16 अध्याय का 14 वचन, यहां पर यह वचन शुरू होता है पीछे। अरे तो जो आगे होने चाहिए थे वो उनके लिए पीछे क्यों लिखा है? इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। पीछे, बाइबल कहती है पीछे वह 11 को भी दिखाई दिया, जबकि आगे देना चाहिए था, सबसे पहले इनको दिखाई देना चाहिए था, क्योंकि इनको वो जगह बता दी गई थी कि मसीह यीशु तुमसे पहले गलील को पहुंचेगा। तो इनको तो मसीह यीशु का वेट गलील में करना चाहिए था, जाकर गलील में करना चाहिए था। लेकिन ये लोग अपने घरों में बैठे हैं, और जब इनको सुनाया बताया जा रहा है इसी का, जब आप सुनिए और समझिए, जब आप 16 का 7 पढ़ेंगे, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है परंतु तुम जाओ, मरियम से कहता है, इसीलिए मरियम ने इनको सुसमाचार सुनाया। यहां पर स्वर्गदूत कहता है परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। तो इन चेलों को तो मसीह यीशु को सबसे पहले देखना था, लेकिन यहां 16-14 में लिखा है पीछे। ये पीछे चले गए तो पहले कोई और आ गया। तो पहले कौन आ गया है ये आपको मिलेगा 16, 12 और 13 में। यहां पर लिखा है इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वह गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने इनकी भी प्रतीति ना की। इसका मतलब है इन 11 से अलग परमेश्वर 2 लोगों को नजर आए, और इन्होंने आकर भी इन चेलों से कहा कि हमने प्रभु को देखा है। और बाइबल कहती है इन लोगों की प्रतीति, इन लोगों का विश्वास भी इन 11 ने नहीं किया, इसीलिए बाइबल कहती है पीछे हो गए। जी हां, ये पीछे हो गए। जो खुदा के साथ साथ चलते थे, जो जब अंधे देखते थे, मुर्दे जिलाए जाते थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, इनको तो खुदावंद हर जगह लेकर जाते थे। प्रभु का रूप बदला गया, पहाड़ पर यीशु मसीह हैं। बाइबल कहती है 2 अलग तरीके से इनको वो लोग नजर आए, मूसा, एलिया, 2 लोग आगे पीछे, और बाइबल कहती है दाएं बाएं तो नजर आए, यीशु का चेहरा बदल गया महिमा से। आप सोचो, उन बातों को देखने के बाद भी बाइबल कहती है ये लोग अपने घरों में बैठे हैं और इनको पीछे गिना गया है। मसीह यीशु किसी और को नजर आ रहे हैं, जबकि बोला इनको गया था तुम गलील पहुंचना, वहां पर मैं तुम्हें मिलूंगा। तो क्या चल रहा है खुदा के लोगों? ये याद रखिएगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूं जो आगे होंगे वो पीछे हो जाएंगे, और जो पीछे होंगे उनको आगे कर दिया जाएगा। यही है यहां पर, सेम यही चल रहा है। जिनको आगे मिलने चाहिए थे प्रभु यीशु मसीह, उनको बाद में मिल रहे हैं यीशु मसीह। और पतरस तो इतना श्याना है, ये कहता है मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं। यूहन्ना में साफ लिखा है, ये कहता है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, और वहां पर प्रभु ने इसको दर्शन दिए, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने से बातचीत की।
ध्यान से सुनो और समझो। मैं आपसे ये टॉपिक क्यों छेड़कर बैठा हूं, इसका एक कारण है, इसका एक मतलब है। सुनो, बाइबल कहती है कि 14 वचन को फिर से देखेंगे हम लोग। इसका 16 अध्याय, जी 16 अध्याय 14 में लिखा है, पीछे वह उन 11 को भी जब वह भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। अब सोचने वाली बात यह है, जब आप मत्ती 26 अध्याय 32 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां मसीह यीशु ने उनको बोल दिया था, मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। और 16 की 7 में, मरकुस 16:7 में अभी हमने पढ़ा, स्वर्गदूत ने उनको बोला कि तुम जाकर उसके चेलों को और एक नाम खास लिया पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। क्यों? ताकि इनको याद आ जाए कि हमें प्रभु ने बात बोली थी, लेकिन इनको याद नहीं आया। सुनो और समझो। आप सोचेंगे मैं क्यों बोल रहा हूं इनको याद नहीं आया? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाइबल कहते हैं जब मरियम ने इनको बताया कि प्रभु जी उठे हैं, उसके बाद 2 लोगों ने और बताया। क्या मरियम की सुन के इनको नहीं भागना चाहिए था वहां पर जहां प्रभु ने हमें बोला वहां जाएंगे हम लोग? लेकिन उन 2 लोगों को भी इन्होंने मौका दिया और बाइबल कहते हैं उसके बाद भी इन्होंने विश्वास नहीं किया। अब ये बैठकर आराम से भोजन कर रहे हैं। सोचो, ये बैठे हैं आराम से भोजन करने के लिए। जैसे ही ये 11 के 11 बैठ गए, मसीह यीशु का वचन कहता है प्रभु वहां प्रकट हो गए। अब सुनो, ये वहां नहीं पहुंचे जहां प्रभु ने बोला था इनको कि मैं तुम्हें मिलूंगा, लेकिन अब प्रभु को इनका वेट करने के बाद, या ये कहो जब प्रभु ने देखा है मन के कठोर है, ये नहीं आ रहे, प्रभु इनके बीच में आ गए। जाने से पहले यीशु मसीह ने, क्रूस पर चढ़ने से पहले, जान देने से पहले, दुनिया का छुटकारा बनने से पहले, यीशु मसीह ने इनके पांव धोए थे, सबके पांव धोए थे। आप सोचो, ये वही परमेश्वर है जो पांव धोता है। बाइबल कहती है जब इसने पैर धोए तो पतरस कहता मेरे मत धो। कितनी रिस्पेक्ट दे रहा था। और अब मसीह यीशु पर इतना विश्वास नहीं कर पा रहा कि जाकर एक बार देखे तो सही गलील में होने क्या जा रहा है। लेकिन धन्यवाद यीशु मसीह का, उसने जब पैरों को धोया वो तब भी दीन था और अब भी इनको खुद मिलने आ रहा है। वो आज भी, इस समय भी दीन है, वो आज भी दीन है, आगे भी दीन रहेगा, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वास रहता है, परमेश्वर की परिपूर्णता रहती है। वो घमंड नहीं करता। मसीह पापा खुद इन लोगों के बीच में आए और प्रभु ने इनसे बात की। अब मैं चाहता हूं आगे की बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है जी। मरकुस 16 अध्याय 14 को फिर से पढ़ूंगा। पीछे वह उन 11 को, ये मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने इसको पढ़ा, पीछे नहीं होना चाहिए था। खुदा के लोगों, इनको पहले नजर आना चाहिए था, लेकिन इनको पीछे से नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनसे पहले किसी और को दर्शन हो चुके हैं। यहां पर लिखा है, पीछे वह 11 को भी जब वह भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। सुनो, मसीह यीशु ने इनके अविश्वास और मन की कठोरता पर इनको ताड़ना दी। मसीह यीशु ने इनको डांटा। प्रभु यीशु मसीह ने जी, इनको डांटा गया। सोचो, इसके बाद के वचन पूरी दुनिया ने रटे हुए हैं। इसके बाद जो मसीह यीशु ने इनसे कहा सबको याद रहता है, लेकिन ये वचन क्यों नहीं याद रहता कि पहले इनको डांटा गया था, इनको फटकार लगाई मसीह यीशु ने। प्रभु ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों अविश्वासी होकर बैठे, क्यों हठीले होकर बैठे हो? परमेश्वर का वचन कहता है। और एक बात बोलूं, आज भी बहुत से लोग, सच कह रहा हूं मैं, सुसमाचार को हाथ में लेकर अविश्वासी होकर बैठे हैं। प्रभु डांटेगा अंतिम समय में, बता रहा हूं आपको। बहुत सारी बातें ऐसी जो खुल के नहीं बोलूंगा, लेकिन आत्मा बात करेगा आपसे मैं क्या बोलना चाहता हूं। बहुत सारी ऐसी गड़बड़ है, मैं बता रहा हूं आपको, बाद में मत बोलना और मुझे माफ कीजिएगा। ये बातें सच्ची हैं, मुझे बोलनी पड़ेंगी, मुझे बतानी पड़ेंगी। अगर मैं नहीं बोलूंगा, कुछ बातें हैं जिनको मैं रखूंगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, सिर्फ कुछ ही बातों को आपके सामने रखूंगा। कुछ बातें ऐसी है, और बाइबल कहते हैं सबको मुंह पे लाना सही नहीं है, लेकिन जो समझदार है उनसे आत्मा जरूर बात करेगा। देखते सभी हैं, वो एक अलग बात इग्नोर करते हैं, देखते सभी हैं, मुझे पता है। सुनो और समझो, मैं जो बोलना चाहता हूं आपको, किसी इंसान की महिमा नहीं, यीशु की करनी है, किसी की नहीं करनी है। हमें प्रभु के लिए जी रहे हैं, उसने हमें चुना है, उसके नाम को हमें ऊंचा करना है।
अभी जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मेरा पूरा पूरा भरोसा है प्रभु यीशु के नाम पर। प्रभु यीशु मसीह ने अपने इन दो चेलों को, जैसा कि यहां लिखा है, प्रभु ने उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। अब सुनो और समझो, मन की कठोरता, अब सोचो कितने कठोर हो गए थे। अविश्वास पर, क्या अविश्वास और मन की कठोरता क्या है जी? ये जो अभी हमने पढ़ा ना, ये 12 और 13 में, 16, 12, 13, इनके ऊपर भी इन्होंने विश्वास नहीं किया कि मरियम बोलती है तो बोलते, लेकिन ये, अब सुनो और समझो, ये लोग, बाइबल कहती है ये तो गतसमनी के बाग में पतरस ने तलवार निकाली, कान काट दिया, उसके बाद ही वहां लिखा सबके सब चेले भाग गए। ये वहां से भाग गए थे यीशु को छोड़कर, और पतरस महायाजक के वहां किले तक पहुंचा, इसने इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का। ध्यान दीजिएगा, ये यीशु मसीह के साथ नहीं थे उस समय से। अब ये एक अलग जगह पर है और यहां पर ये बैठे हैं, ये अफसोस में हैं। बाइबल कहती है दुख में थे और ये रो रहे थे। हो सकता है इनके अंदर ये हो, हम प्रभु का साथ नहीं दे पाए, हमने प्रभु को छोड़ दिया, XYZ जो भी था, लेकिन ये दुख मना रहे थे इस बात का कि हमारे साथ हो क्या गया। लेकिन ऐसे में अगर कोई एक अच्छा समाचार इनको मिला कि प्रभु जी उठा है, आप सोचो कितनी कितनी, मैं ये बोलूंगा कि कितनी अंदर से एक ऐसी फीलिंग आएगी कि सब संसार की सब चीजें साइड में है। अब मुझे उसको देखना है जिसके लिए मैं रो रहा हूं, मुझे उससे मिलना है जिसके लिए मैं परेशान हूं। लेकिन यीशु ने कहा मन की कठोरता के लिए प्रभु ने इनको डांटा, इनका मन कठोर हो गया था। सच्चाई को लेकर मसीह के साथ रहते हुए देखा इन्होंने सब कुछ, लेकिन सच्चाई को लेकर अब तक इनका मन कठोर हो गया है कि मसीह जी उठे हैं, लेकिन ये वहीं के वहीं बैठे हैं और प्रभु यीशु उनके बीच में आ गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने इनको डांटा, प्रभु यीशु मसीह ने इनको फटकारा, और डांटने के बाद बाइबल कहती है प्रभु ने जैसे इनको डांटना शुरू किया, 14 में लिखा इनको डांटा, 15 में बाइबल कहती है तुम्हारे उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर मसीह यीशु ने उनको उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने की गवाही समाचार इनको दिया था, इन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अगला ही वचन 15 वचन यहां पर टॉपिक चेंज हो गया है। 15 वचन में यीशु मसीह यहां पर क्या बोलते हैं सुनिए। 15 वचन में लिखा है, और उसने उनसे कहा तुम जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मैं आशा रखता हूं आप समझेंगे। 14 में परमेश्वर ने इनको डांटा, इनके मन की कठोरता, इनके अविश्वास पर, और 15 में परमेश्वर इनको एक ऐसा सामर्थ, एक ऐसा अधिकार दे रहा है, आनंद का समाचार सुनाने का अधिकार दे रहा है जिसके योग्य खुद भी नहीं है, जिस पर इन्होंने खुद भी विश्वास नहीं किया। जी हाँ, 14 आयत में मसीह यीशु ने इनको डांटा, तुम्हारा मन कठोर हो गया, तुम्हारी आत्मा सोई पड़ी है, कहां हो तुम लोग? मैंने तुमसे कहा था मनुष्य का पुत्र जी उठेगा, गलील में तुम्हें मिलेगा, क्यों नहीं पहुंचे वहां? अब 14 अध्याय में प्रभु ने इनको फटकारा, और 15 अध्याय में मसीह इनको क्या बोलते हैं, मैं फिर से पढ़ूंगा। बहुत ही मैंने प्रभु से छवि से सीखा, मुझे प्रभु से बहुत आनंद मिला। प्रभु आप इतने महान हैं। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं, 15 वचन से सबको याद है कि खुदा के लोगों के पास अधिकार है, लेकिन मिले कैसे हैं ये तो भी जानना है। 15 कहता है, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। 16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो कि विश्वासी खुद ही को बैठे थे, लेकिन अब प्रभु इन्हीं को अथॉरिटी दे रहा है, तुम जाओ प्रचार करो। जो तुम्हारे प्रचार पर विश्वास करे, तो तुम क्या प्रचार करोगे कि मसीह यीशु तीसरे दिन जी उठा, और उस पर पहले हमने भी विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब वो हमारे सामने, हमारी आंखें खुल गई। यीशु कहता धन्य है जिसने बिना देखे विश्वास किया। 11 में से कोई था ऐसा जिसने बिना देखे विश्वास किया? 11 के 11 बैठे हैं और मसीह यीशु उनके बीच में आ गए हैं, और मसीह यीशु उनसे बोलते हैं कहां बैठे हो, क्या कर रहे हो? भोजन तो कर रहे हो, आत्मिक भोजन तो करो। इतने मेरी मिनिस्ट्री में इतने टाइम तुमने मेरे साथ आत्मिक भोजन किया, वो तो भी करो। दुख में हो, परेशानी में हो, लेकिन अविश्वास में भी हो। और अब परमेश्वर इनको एक अधिकार देते हैं, जाकर सारी सृष्टि में प्रचार करो।
आगे सुनिएगा, 16 वचन में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। मैं इस बात को बोलना चाहता हूं, जिसके लायक ये नहीं थे, जो कि विश्वास इन्होंने खुद नहीं किया, खुदा इनको क्यों अधिकार दे रहा कि तुम जाकर ऐसा करो कि जो तुम्हारे सुसमाचार पर विश्वास करेगा कि मसीह जी उठे हैं, उसका उद्धार होगा, और उसको बपतिस्मा दो और वो बच जाएगा पापों से। तो परमेश्वर दयालु है, वो सबके साथ ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन मैं अफसोस कर रहा था इस बात को लेकर कि प्रभु, ये इन्होंने तुझे साक्षात देखा है, तेरे साथ पृथ्वी पर चले हैं। कितनी अद्भुत बात है कि सारी सृष्टि का मालिक एक मनुष्य बनकर इस जमीन पर आया, और ये सृष्टिकर्ता के साथ साथ चलते थे, और इनके अंदर भी अविश्वास पाया गया। आप सोच लो आज के सेवकों का क्या हाल होगा फिर, जिन्होंने यीशु को देखकर, और मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, इन्होंने आत्मा के द्वारा बाद में बहुत कुछ किया है, लेकिन इनकी मिस्टेक से, इनकी गलतियों से हमें तो भी सीखना है। क्योंकि इस बाइबल में सबसे अच्छी बात यह है, ना तो परमेश्वर का वचन किसी की कमी छिपाता है और ना किसी की खूबी को छुपाता है। जो सच है, मसीह यीशु का वचन हमें वो दिखा देता है। तो हमें परमेश्वर के वचन में जिन लोगों के विषय में, जिन लोगों से खुदा ने बात की, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना भी है। किसके लिए? कि इनके अंदर खूबी है, हमें भी बढ़ना है प्रभु में, लेकिन उनकी कमियों से तो भी सीखना है हमें। तो सारी सृष्टि में जाकर प्रचार करो, इसके लिए तो सब तैयार हो गए हैं, लेकिन उससे पहले उसको ताड़ना दी गई थी। पतरस को ताड़ना, याकूब को ताड़ना, ये जितने भी 11 चेले हैं सबको ताड़ना मिली थी, और परमेश्वर ने इनको डांटा, फटकारा था। उसके बाद इनको अधिकार मिला था, जाकर तुम ऐसा करो, जबकि ये खुद इस लायक नहीं थे। तो फिर अब सोचने वाली बात यह है कि इनको वो अधिकार क्यों मिला? सोचने वाली बात यह है, जिसके लायक ये नहीं है, इनको वो अधिकार क्यों दे दिया गया? तुम जाओ, तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, और जो कोई विश्वास करे, क्या क्या करे? मैंने क्यों बोल दिया ये करो वो करो? क्योंकि आज ये जितने भी परमेश्वर के वायदे, इनको ये वो क्या, ये सब है इनके लिए। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अद्भुत कामों को आज मनुष्य ने नॉर्मल बना दिया है। अभी बताऊंगा क्या है वो, सुनिए और समझिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास, परंतु जो विश्वास ना करे, नहीं करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। तो जिनको ये वचन सुनाया गया, उन्होंने भी नहीं किया। जानते हो मैं ये बात आपसे बारंबार क्यों बोल रहा हूं? बने रहना, भी बताऊंगा आपको। वो दोषी ठहराया जाएगा। 17 में लिखा है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। इसलिए मैंने उनको ये करना वो करना बोला, क्योंकि ये नॉर्मल कर दिया आज लोगों ने। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। इन सब चीजों को नॉर्मल कर दिया आज इंसान ने। जहां जाए वहां पर यह सब चल रहा है, गलियों में चल रहा है, घरों में चल रहा है। लेकिन आपको एक बात बोलूं, इसी का जब आप 20 वचन पढ़ोगे, जो कि मैं पहले बोल चुका हूं, यह सब इसलिए था कि वचन दृढ़ किया जाए। तुम हाथ रखोगे और रोगी शिफा पाएंगे, बीमार, ये हाथ रखते ही बीमार चंगे हो जाएंगे। उसका एक कारण है कि परमेश्वर का वचन उनके दिल दिमाग में जगह पाए, चिन्ह चमत्कार उनके दिल दिमाग में जगह पाए। ये नहीं था बाइबल के अनुसार, नहीं है बाइबल के अनुसार, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ चिन्ह चमत्कार घुसे पड़े हैं। विदेशों में जाना, अब तो कौन जाएगा ऐसे में, लेकिन अब यही घुसा पड़ा है दिमाग में, पैसा कमाना, यहां जाना वहां जाना, आशीष पानी, भविष्यवाणी करवानी, रास्ते खुलवाने, एटीएम बना देना, यीशु मसीह के अंदर घुस जाना, यही सब चल रहा है। लेकिन यीशु का वचन कहता है शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में चिन्ह चमत्कार इसलिए होते थे कि मसीह यीशु का वचन तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी आत्मा में जगह पाए, मजबूत किया जाए, दृढ़ किया जाए। कहां है वो यीशु का वचन? इसीलिए सबसे पहले अधिकार इन अविश्वासियों को दिए गए। ये मैं नहीं बोलता, ये 14 मरकुस 16:14 में लिखा है, इन अविश्वासियों को और उनको जिनके मन कठोर थे, उनको ये अधिकार दिए गए। आज भी कुछ अविश्वासियों के पास, जो वचन को सही तरीके से नहीं बताते, सही तरीके से खुदा के कलाम को नहीं सुनाते, आज भी ऐसे अविश्वासियों को ये वरदान दिए गए हैं। आज भी मन के कठोर मनुष्य को, जो सोचते हैं बस मैं ही हूं और कोई नहीं है, आज भी मन के कठोर मनुष्य को, जिन्होंने 100 की 1000 की भीड़ अपने पीछे लगाई और वो कुछ बने बैठे हैं, आज भी मन के कठोर लोगों को ये चिन्ह चमत्कार करने का अधिकार दिया है। लेकिन मैं आपको चिता रहा हूं, ये मसीह ने इसलिए दिया है कि वचन दृढ़ किया जाए। तुम वचन को गिरा रहे हो,
तुम वचन से हटे पड़े हो। क्यों दिया गया तुम्हें? क्या खूबी है तुम्हारी? क्या लियाकत है तुम्हारे अंदर? जानना चाहते हो तुम्हारी योग्यता क्या है? अगर तुम अपने आप को कहते हो हम कुछ बड़ा करेंगे, योग्यता मालूम है? बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 1:27 वचन मैं पढ़ूंगा आपके लिए, ध्यान से सुनना। आपकी योग्यता क्या है? जितनों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया चुना उनकी योग्यता क्या है? बाइबल कहती है परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। अरे मूर्ख, ये मैं नहीं बोलता, बाइबल कहती है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। मेरी आपकी योग्यता मूर्खता है। ये हाथ रखकर शिफा देने का वरदान मूर्खों को मिला था, उनको मिला था जिन्होंने विश्वास भी नहीं किया, जिनके मन कठोर हो गए थे। अब इन 3 वचनों को लेकर तुम जगत में प्रचार कर रहे हो, लेकिन 14 को तो भी करो कि जो मूर्ख हैं, जिनका मन हटीला हो चुका था, जिन्होंने यीशु के जी उठने पर विश्वास नहीं किया, उनको ये इतनी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, उनको क्यों नहीं शेयर करते हम? क्या खूबी है, क्या लियाकत है आपके और मेरे अंदर? क्या है हमारे अंदर जो हमने खुदा से ना पाया हो? क्या है आपके अंदर जो आपने खुदा से ना पाया हो? क्या खुदा को दे रहे हो आप? बाइबल कहती है मूर्ख है, मूर्खों को चुना गया। याद रखिएगा, जितना मर्जी बड़ा पोस्ट ले लो, जितना मर्जी बड़ा सिंहासन बनाओ, जहां मर्जी आसमान में उड़ जाओ, जाकर मूर्ख रहोगे। यीशु का वचन कहता है उसने मूर्खों को चुना है, मूर्खों को चुना। और जो ज्ञान वालों को लज्जित करे, जो अपने आप में ज्ञानी बनकर बैठे हैं, उनको इस वचन के कला, इस वचन की सामर्थ से हम लोग बताएं कि ज्ञान वो नहीं है जिसे तुम ज्ञान समझकर बैठे हो। क्योंकि बाइबल कहती है, रोमियो 1 में लिखा है, वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। सुनिए, ज्ञान वो नहीं है। बाइबल कहती है ज्ञान वो नहीं जो दुष्ट आत्माएं देती है, ज्ञान वो नहीं जो संसार में है, ज्ञान वो है जो परमेश्वर की ओर से आता है। तो खुदा ने उस ज्ञान के लिए मुझे और आपको चुना है, और यह हमारी योग्यता है कि हम मूर्ख हैं। और एक बात बोलूं, पौलुस कहता है मुझे पागल समझकर ही सुनो, पर सुन तो लो, कोई मान तो लो। मैं भी बोलता हूं मुझे पागल ही समझ लो, पर इन चीजों को ले तो लो। आपके काम आएंगी ये चीजें, काम आएंगी आपके। मैं बता रहा हूं आपको, ये चीजें बदलेंगी आपको। थोड़ा सा नीचे आओ। ये जगह नहीं थी जो प्रभु ने आपके लिए ठहराई थी। आप अपने लिए खुद एक जगह बनाकर बैठे हो। मसीह यीशु ने जब आपको कुछ दान वरदान गिफ्ट दिए ना, कोई भी आपके अंदर खूबी नहीं थी, कोई खूबी नहीं थी। अभी बता रहा हूं आपको, सुनिए। वचन कहता है परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। निर्बल है जी, ध्यान दो इन बातों पर। निर्बल हैं, कमजोर लोग हैं हम लोग, जो आज लाखों से महिमा पाने के चक्कर में बैठे हो ना। कमजोर हो तुम लोग। अगर कमजोर ना होते तो खुदा बाप तुम्हें ना चुनता, तुम्हारी जगह किसी और को चुनता, किसी और को चुनता, तुम्हें ना चुनता। और अगर आज तुम्हें चुना हुआ तो इसलिए क्योंकि तुम मूर्ख हो, पागल हो, तुम कमजोर हो। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये कमजोर हैं, ये बड़े दीन हो सकते हैं मेरे राज्य के लिए, तो खुदा ने हमें उठाया, प्रभु ने हमें ठहराया, प्रभु ने हमें महिमा दी। और खुदा ने कहा जो महिमा मैं दूंगा वही लेना। हम अपनी महिमा स्थापित करने के चक्कर में लगे पड़े हैं। सुनो और समझो, मेरे विषय में कोई बाद में क्या बोलेगा, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई अफसोस है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है इन बातों की। लेकिन जो सच है वो सुन लो, काम आएगा आपके। मैं दिखा दूंगा, जो इनको मान लेगा, समझ जाएगा, स्वर्ग में भी एक बार तो जरूर बोलेगा, रॉबी भाई धन्यवाद, ये बातें सुनी थी, आज काम आ रही हैं। बच गए हैं आज इन बातों को सुनकर। सुनो, समझो, बाइबल क्या कहती है, आगे क्या लिखा है। 28 में लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, अब सुनो, अब ये विश्वासियों को तो नहीं हम बोल सकते ना कि तुम नीच लोग हो, लेकिन मैं आपको, आप मुझे बोलो, हम नीच लोग थे, नीचों को चुना खुदा बाप ने। अगर आप कहते हो प्रभु मेरे को बहुत इस्तेमाल कर रहा, मिनिस्ट्री बहुत हाई फाई है, तो ये तो भी याद रखो नीचे हो तुम लोग। यस, नीचे हैं हम लोग, नीचों को चुना, तुच्छों को चुना। तुच्छ थे हम लोग, दुनिया में ठुकराए गए थे। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा कहा ना, कोने का सिरा हुआ। यीशु को भी नीच तुच्छ गिना गया है, तो क्या शर्म है अगर हम इस सच्चाई को अपनाएं। हम भी ऐसे ही हैं। ये तो खुदा का रहम है कि खुदा ने हमें चुन लिया है, उसका रहम है ना, हमारी खूबी थोड़ी ना, हमारी लियाकत थोड़ी ना। अरे तुम्हारे में सामर्थ थोड़ी ना कि हाथ रखो शिफा दे दो। तुम तो तेल से देने वाले बन गए। तेल में कहां से सामर्थ आ गए? पानी में कहां से सामर्थ? तुम लगे पड़े हो 10 रुपए की डब्बी लेके छिड़कने पर, लोगों को पागल बना रहे। कहां से आ गई ये चीजें? समझो, ये यहां पर घुसाओ इन बातों को। तुच्छ हो तुम लोग। और जो इस तरीके से खुदा के पास जाएगा, जब पौलुस को ये चीजें समझ में आई, तो पौलुस कहता है मैं तुम सब में सबसे बड़ा, मैं पापी हूं, मैं पागल हूं। क्यों उसने ये बातें बोली? क्योंकि वो जानता था मेरी कोई भी
अच्छी चीज जो मैं अपने आप में अच्छी समझता हूं, खुदा के नजदीक वो घृणित है। खुदा के नजदीक वो नफरतदायक चीजें हैं, खुदा के नजदीक वो गंदी बातें हैं। तो उसने कहा, प्रभु मैं बुरा हूं, लेकिन तूने मुझे अच्छा बनाया है, तू मुझ में आकर तू मुझ में अच्छे काम करता है। इसीलिए प्रभु जब जो मैं करना चाहता हूं मुझसे नहीं होता, जो मैं नहीं करना चाहता हूं मुझसे होता है। और आज यही हो रहा है, लेकिन तुम मान नहीं रहे। पौलुस ने मान लिया। ये फर्क है, और कुछ फर्क नहीं है। इससे ज्यादा मत गुमराह करो किसी को, कोई फर्क नहीं है, यही फर्क है। तुम मानते नहीं, पौलुस मानता था। इसीलिए पौलुस उस दौड़ को पूरा कर पाया जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई थी। पौलुस सब बनना चाहते हैं, दौड़ सब पूरी करना चाहते हैं, उसकी तरह मानेगा कौन मैं सबसे बड़ा पापी हूं? मानेगा कौन? खुदा के प्यारे लोगों, मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है, मेरी तरफ मैं सच कह रहा हूं, मुझे कोई आपसे कोई गिला शिकवा कोई नफरत नहीं है मुझे। लेकिन मुझे अफसोस है जब मैं और आप खुदा के सामने खड़े होंगे, वहां क्या होगा? मुझे अफसोस इस बात का है, वहां हमारे कुछ भाई बहन हैं जो हमसे अलग किए जाएंगे। फिर जो यहां आगे दिखते हैं वहां पीछे हो जाएंगे। वहां हम क्या करेंगे? वहां पर हम क्या करेंगे? मुझे आप विश्वास कीजिएगा, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना मैं आपको कुछ ऐसी बातें बोलना चाहता हूं जो आपको चुभें। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं इन बातों को क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तब गड़बड़ हो जाएगी। सच कह रहा हूं। इसको अगर 2 लोग भी सुनेंगे, 2 लोग भी अमल करेंगे, वही बहुत है। बाकी सब लोगों के लिए मेरा एक संदेश है, मेरी तरफ से दिल से आई लव यू। खुदा आपको बरकत दे, क्योंकि जो प्रेम आत्मा ने हमारे अंदर डाला है उस प्रेम को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं आपसे प्यार करता हूं, खुदा गवाह इस बात का। क्योंकि मैं सब भाई बहनों से कहना चाहता हूं, एक प्यार है जो प्रभु ने हमारे मनों में अपनी आत्मा के द्वारा डाला है, वो खत्म नहीं होता, वो नहीं खत्म होगा। तो मैं इन बातों से बोलना क्या चाहता हूं, यही कि सुनो और समझो, थोड़ा सा परमेश्वर के वचन के अनुसार नीचे रहना सीख लो। ये मुझे और आपको, मैं सच कहता हूं, ये मुझे और आपको आसमान में बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगी। ये चीज कि जब हम परमेश्वर के लोगों के सामने, जब हम अपने आप में दीन बन जाते हैं, तब परमेश्वर हमें पसंद करते हैं। सुनो, बाइबल कहती है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वर्ण जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। आप सोचो, मैं और आप परमेश्वर का काम करते हैं, हमें कितनी सावधानी से चलने की जरूरत है। संसार पीछे है, समाज पीछे है, शैतान पीछे है, हर तरीके से, हर चारों तरफ से कोई ना कोई दुश्मन है, और जिसके लिए हम लोग इतनी बड़ी दुश्मनी लेके बैठे हैं, अगर वही रिजेक्ट कर दे लास्ट में, फायदा क्या? ध्यान दीजिए इन बातों पर जो मैं आपको आगे की बातें बोलने जा रहा हूं। अभी एक मैसेज है जो प्रभु ने मुझे दिया है, अभी उसकी तैयारी चल रही है प्रभु की दया से, उसको जरूर सुनिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत काम आएगा आपके। अगले वेडनेसडे फिर हम सेवक पर सुनेंगे, उसको भी जरूर सुनिएगा। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं। अभी सुनिए और समझिए इस बात को। क्या आप जानते, बहुत सारे लोग इस बात को भूल गए कि हमारी योग्यता मूर्खता है। हमारी योग्यता मूर्खता है, लोग भूल गए इस बात को। लोगों ने क्या स्टैंडर्ड, क्या महंगी गाड़ी, क्या महंगे कपड़े, और मुझे प्रॉब्लम नहीं है इनसे, मुझे दिक्कत है इन चीजों से कि जब खुदा ने सब कुछ दिया है तो उसका काम तो उस तरीके से करो जैसे परमेश्वर ने दिया। बाइबल कहती है हमारी योग्यता मूर्खता है। इन चेलों में ऐसा कुछ नहीं था कि परमेश्वर इनको जाकर बोले तुम जाओ सृष्टि के लोगों को प्रचार करो और जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। अरे तुमने खुद नहीं विश्वास किया तो तुम्हारे प्रचार को दुनिया क्यों सुनेगी? तुम्हारे सुसमाचार पर क्यों विश्वास करेगी जो तुम लोगों में लेकर जाओगे, जब तुम्हारी खुद की गवाही ठीक नहीं है? मूसा को जिस समय परमेश्वर ने बात बोली 10 आज्ञाओं में 6 नंबर आज्ञा तो खून ना करना, मूसा डर गया। क्यों? क्योंकि वो खुद खूनी था, मिस्र से खून करके भागा था। तो जब कोई एक ऐसी बात हमारे सामने आए जिसमें हम खुद दोषी हो तो हम कैसे सुसमाचार सुना सकते हैं? इनको यीशु ने कहा जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। तो उससे पहले प्रभु ने इनको डांटा कि तुम्हारे अंदर वो विश्वास नहीं पाया जा रहा।
और आज भी मैं सच कह रहा हूं आपको, दिक्कत की बात यह है कि मसीह यीशु की सच्चाई को दबाया जा रहा है और झूठ को लाखों में बांट दिया जा रहा है बड़े आराम से, और लोग ले रहे हैं झूठ को। क्यों? क्योंकि उनको कान की खुजली के कारण अच्छा वही लगता है। दिक्कत की बात यह है, लोग ले भी रहे हैं उन झूठी बातों को जो कि परमेश्वर की ओर से है भी नहीं है। ध्यान दो इन बातों पर। एक आप सोचो, अगर हमारी योग्यता ही मूर्खता है, अगर हमारा सारा मिनिस्ट्री, टैलेंट, गाना, प्रचार, गवाही, वचन कहता है, अगर ये सब मूर्खता है, तभी तो परमेश्वर का वचन लूका में बोलता है कि जब सब काम करो तो लास्ट में बोलना हम निकम्मे मनुष्य हैं। क्यों? इस वचन को याद रखना, हम में कुछ नहीं है ऐसा कि हम पूरा करें आपके सेवकाई को। हम तो निकम्मे, हम तो मूर्ख हैं, और मूर्खता से परमेश्वर आपने हमें चुना कि हम आपके राज्य के लिए बुद्धिमान हो जाएं। तो हमारी योग्यता, ये तो फिर किस बात पर घमंड करना रहा? तो किस बात का हम क्या रुतबा दिखा रहे हैं? क्या अपनी धन दौलत शोहरत, क्या स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं लोगों को? क्या अपने दाएं बाएं चारों तरफ लोग दिखा रहे हैं? कौन गाड़ी का दरवाजा खोले, कौन अंदर से है, क्या दिखाने में लगे पड़े हैं जी हम लोग? कहां है ये सब बातें? ये हटाओ इनको, ये कचरा है मसीह में, ये आपको बढ़ाएंगे नहीं, गिराएंगे आपको। यहां आपको शैतान 1000 लोगों में उलझा के रखेगा, सेवकाई कर रहे हो, लेकिन वहां पर जो डंडे पड़ेंगे वो समझ से बाहर होंगे, और वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हटाओ इन चीजों को जो वचन से नहीं है। मसीह यीशु को मलमल की चादर, सुनो, मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को लपेटा गया था मलमल की चादर में। मालूम है आपको? आप पढ़ सकते हैं इसको, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस 15 अध्याय 46 वचन पढ़िए। यहां पर लिखा है, एक धनी मनुष्य यूसुफ नाम के ने पिलातुस से यीशु की डेड बॉडी मांगी और उसकी लाश पर उसने मलमल की चादर पहनाई। तो जीते जी प्रभु यीशु मसीह का वचन कहीं नहीं कहता। कुछ लोग कहते उसने राजाओं की जिंदगी जी, मैं उसके साथ नहीं रहा, आप उसके साथ नहीं रहा, रहते तो हम रहे, लेकिन मैं बोलना ये चाहता हूं, हम नहीं जानते कि मसीह यीशु ने कैसी जिंदगी जी। बस मैं इतना जानता हूं कि वो धनी होते हुए भी हम सबके लिए कंगाल बन गया कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। सबसे पहली बात, वो धनी किस चीज में था? लोग कहते हैं वो धन में धनी था। नो डाउट, हो सकते हैं, मैंने नहीं बोला, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि धन से पहले वो अपने पिता के स्वभाव में धनी था। वो अपनी पिता की आज्ञा को मानने के लिए धनी था, अपनी पिता की आज्ञा में चलने के लिए धनी था, अपनी महिमा अपने आप को ना देकर खुदा को देने में धनी था। वो परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार जीने के लिए धनी था। वो इन चीजों में तो भी मसीह धनी था, सिर्फ धन में धनी थोड़ी था। तो फिर हम कहां हैं? मैं फिर से बोलना चाहता हूं, मसीह यीशु को मलमल की चादर तब नसीब हुई पूरे बाइबल में। मैंने नहीं कहीं पढ़ा मसीह यीशु मलमल के गद्दे पर, बेड पर चादर लेकर, चादर ओढ़कर सो गया मसीह यीशु। एक जगह पर लिखा है, नाव चल रही थी, तूफान आ गया, वो तकिया लेकर सो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहीं नहीं लिखा मलमल के बिस्तर पर सोता था, कहीं नहीं लिखा। अपने तरीके से अपनी शिक्षाएं मत दो, जो उसमें लिखा है वही सुनाओ लोगों को। यहां लिखा है, मरने के बाद यीशु को मलमल की चादर नसीब हुई, मलमल की चादर दी गई। आज खुदा के लोग, आप सोचो, मरो यीशु के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं को, ये महिमा पाने की लालसाओं को, उनको मारो ना। उसके बाद मलमल की जगहों पर मलमल की चादर लेते हो, मलमल के बेड पर सोते हो, अच्छे लगते हो। सब कुछ मसीह के नाम में मिल रहा है, और सब कुछ मसीह के नाम में लेकर हम मसीह के काम को बिगाड़ रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने बड़ाई के लिए। मेरे पास कलीसिया, मेरे पास लोग हैं, मेरी मिनिस्ट्री बड़ी। अरे तो तेरी है तो तू और तेरी मिनिस्ट्री। नहीं चाहिए खुदा को, नहीं चाहिए खुदा को। अगर वो तेरी है तो खुदा को अपने पिता की महिमा चाहिए, उसकी महिमा कर। वो कुछ ना कुछ तो देगा, हमें कुछ ना कुछ तो देगा। और बाइबल कहती है, जो अगर उसने विवाह में हमें बुलाया, अपने बेटे की शादी मेमने की विवाह में अगर हमें बुलाया, अगर आपने पिछला मैसेज सुना तो उसमें संतुष्ट रहो ना कि हमें नाम लेकर बुलाया गया है, हमें ठहराया गया है, हमें महिमा दी गई है। तो जो महिमा खुदा ने दी है उस पर स्थिर रहो ना। फिर से बोलना चाहता हूं, मसीह को मलमल की चादर मरने के बाद मिली। जी हां, मरने के बाद मिली, जीते जी कोई वचन नहीं है। अब परमेश्वर का वचन, अब मुझे नहीं मालूम आप कैसे समझेंगे। आप सोचो, हम उस मसीह को मानते हैं, उस खुदावंद को हम लोग मानते हैं जिस समय यीशु मसीह पैदा हुए। बाइबल कहती है पूरी दुनिया में, जी हां, पूरी दुनिया में मसीह यीशु के लिए जगह नहीं थी। पूरी दुनिया में यीशु के लिए जगह नहीं थी।
बाइबल कहती है मसीह यीशु को चरनी में एक कपड़े में लपेट कर रखा गया। आप सोचिए, मसीह यीशु पैदा हुए और मसीह यीशु को पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली। इस जमीन का बादशाह, जगत का उद्धारकर्ता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, उसका जन्म हुआ और उसको इस दुनिया में जगह ना मिली। और हम लोग यहां जगह, गाड़ी, पैसा, धन, दौलत, इसी के लिए मरे जा रहे हैं। और फिर हमारा प्रभु यीशु, तो उसमें और हमारे चाल चलन में जमीन आसमान का फर्क है। कहां से हो गया प्रभु? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जो मुझे मुंह से हे प्रभु बोलते सब नहीं जाएंगे स्वर्ग में। और याकूब कहता है हमसे नंबर शुरू हो जाएगा न्याय का, हमारे नंबर पहले लगेंगे, सेवकाई करने वालों के नंबर पहले लगेंगे। खुदा को जगह नसीब नहीं हो रही और हम लगे पड़े हैं। यीशु मसीह का पहला दिन आप सोचो चरनी में था, और लास्ट दिन यीशु मसीह का इतना भयानक गुजरा है कि यीशु मसीह का चेहरा भी इंसान का नजर नहीं आता था। ये बादशाह की, आप सोचो, ये बादशाह की हालत की गई है इस संसार में, जिस संसार में महिमा, धन, दौलत, जगह पाने के लिए उसके लोग भाग दौड़ कर रहे हैं आज। और फिर घमंड इस बात पर कि यीशु हमारा परमेश्वर है। कैसे हो सकता है प्रियो? मेरे नहीं, खुदा के। कैसे हो सकता है? कैसे? इसीलिए मैं बारंबार कहता हूं, खुदा के प्रिय लोगों, हम किसी इंसान के प्रिय नहीं है, सच कहता हूं। हाँ, हम लोग जब तक इस दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, हम लोग चिंता करेंगे एक दूसरे की, लेकिन आप सोचो, खुदा ने हमसे प्यार किया है, खुदा ने हमें बचाया है। इसीलिए मैं आपको बारंबार बोलता हूं, प्रभु के प्रिय लोग हो आप। क्यों नहीं समझ रहे इन बातों को? परमेश्वर के प्रिय लोग हो आप। परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने आपको ठहराया अपनी महिमा के लिए, तो होने दो ना खुदा का काम उसके तरीके से। हो तो आज भी रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, इनको नहीं मालूम आज सुसमाचार कितना फैल रहा है। फैल तो राजाओं के राजा का सुसमाचार तब भी फैल रहा था। लेकिन राजा, एक बात आपसे बोलना चाहता हूं, आप सोचो, राजाओं के राजा का सुसमाचार फैल रहा था, लेकिन जो लोग फैला रहे थे, फैलाने में सहभागी थे, आप सोचो, उनको मसीह यीशु ने फटकारा था। मैं यही कहना चाहता हूं, ऐसा ना हो अंतिम समय में कि हमने जितना भी यीशु का राज्य फैलाया है, उनके लिए मुझे और आपको फटकार लगे। इसीलिए मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमें उन चीजों से निकलना है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। और आप बुरा ना मानो, इसलिए आपके साथ मैं अपना नाम ले रहा हूं कि हम खड़े हैं, हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, एक एक होकर हम कुछ नहीं कर सकते। तेरी मेरी किसी की मिनिस्ट्री नहीं, यीशु की मिनिस्ट्री है, उसको अपने तरीके से चलाने दो। और आपको एक बात बोलूं, सुनो और समझो। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो में साफ लिखा है, मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और ये लास्ट रहेगा, इसको पढ़ के हम लोग प्रार्थना में जाएंगे सीधा। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो में लिखा है, अगर ठीक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। रोमियो 11 अध्याय, अगर आप लोग बाइबल है आपके पास तो आप बाइबल ओपन कर सकते हैं। रोमियो 11 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं 32 वचन। यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा है। पूरा पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा है, ताकि वह सब पर दया करे, ताकि वो सब पर दया करे। उसने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा है। तो मैन ऑफ गॉड जी, आप तो भी आज्ञा उल्लंघन के बंदी हैं। तो बड़े बड़े अद्भुत काम करने वालों, मुर्दे जिंदा करने वालों, आप तो भी आज्ञा उल्लंघन के बंदी थे कि वो आप पर दया करे। उसने दया की है, विश्वास कीजिएगा। पतरस, याकूब, यूहन्ना, 11 चेलों के पास कुछ नहीं था जिससे परमेश्वर प्रभावित हो गया। वाओ, क्या सामर्थ है इनमें, क्या विश्वास है इनमें, क्या खूबियां इनमें। कुछ नहीं था उनके पास ऐसा। बताऊं आपको, यीशु की दया से उनको सेवकाई मिली। मुझे और आपको भी यीशु की दया से सेवकाई मिली है। तो इसको प्रभु का प्यार समझ के रिसीव करो और खुदा के तरीके से, उसके तरीके से पूरा करो। परमेश्वर बहुत खुश हो जाएंगे हमसे, प्रभु बहुत बरकत देंगे। क्या आप जानते हैं, जिस समय
सब चेले भाग गए थे यीशु को छोड़कर। वहां पर ये 3 बहनें थी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको पढ़ के जल्दी से खत्म करने वाला हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस समय मसीह यीशु को, जी हाँ, जिस समय मसीह यीशु को इन्होंने कब्र में रखा, क्या आप जानते हैं वहां पर चेले नहीं थे, वहां पर ये बहनें थी। मैं इसको पढ़ रहा हूं आपके लिए, आप सुनिए। मरकुस 15 अध्याय जब आप 42 वचन से पढ़ेंगे तो यहां लिखा है कि मसीह यीशु का गाड़ा जाना, इसकी हेडिंग ये है। तो यहां पर जब आप 46 वचन पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतारकर उस चादर में लपेटा और कब्र में जाकर, और कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया, एक पत्थर लुढ़का दिया। आगे लिखा है ये पत्थर बहुत बड़ा था, एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। सुनो और समझो, वो देख रहे थे कि मसीह यीशु को कहाँ रखा गया। और आपको एक अच्छी और सच्ची बात बताता हूँ, 16 अध्याय जब आप शुरुआत करोगे, यहाँ लिखा है जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। आप सोचो, 3 बहनें हैं, चेले नहीं है, 3 बहनें हैं जिन्होंने खुशबूदार चीजें ली कि हम यीशु की बॉडी पर मलेंगे। और ये बाइबल कहती है सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था। आप सोचो, उनको सुबह सुबह और कोई काम नहीं था, इनके पास कोई काम इन्होंने घर का नहीं किया, सूरज निकला ही था, ये चुपचाप वहां चल दिए जहां इनके प्रभु को रखा गया था। सुनिए, निकला ही था, वह कब्र पर आई और आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। आप सोचो, इन्होंने देख लिया था मसीह यीशु को किस चट्टान में खोदी गई कब्र में रखा गया है, उसके बाद भी ये लोग सुबह यीशु को मिलने गई, यीशु की बॉडी पर खुशबूदार चीजें लगाने गई। मैं क्यों बोल रहा हूं इस बात को, जबकि ये लेडीज वो देख चुकी थी कि कितना बड़ा पत्थर है जो कब्र पर रखा गया है, और इस पत्थर को इन तीनों की ताकत से नहीं हटाया जा सकता था, नहीं हटाया जा सकता था। लेकिन आप सोचो, इनका फेथ देखो, इनके मन कठोर नहीं थे। आप सोचो किस तरीके से परमेश्वर को मिलना चाहती थी। ये गए, जबकि ये पत्थर को हटा नहीं सकती थी, तब भी वहां पहुंची। इनको नहीं मालूम था कि वहां एक स्वर्गदूत ने पत्थर हटा दिया होगा कि आओ देखो, तुम समझो इस बात को, तुम जानो इस बात को, और जाकर चेलों को बताओ कि मसीह यीशु यहां नहीं है, वो जी उठा है। वो पत्थर इसीलिए तो हटाया गया था कि ये जब ये बहनें वहां पहुंचे तो उन 3 बहनों को दिखाया जाए कि देखो खुदावंद यहां नहीं है। और इस बात की गवाही तुम दो, जो कि गवाही देनी थी 11 लोगों ने, वो गवाही दे रही है। अब ये 3 बहनें जिनकी सेवकाई में यीशु के साथ साथ चलने की कोई बात नहीं लिखी गई कि ये यीशु के साथ चलती थी, या इन्होंने 12 साल की बेटी को जिंदा होते देखा था, इन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकलते देखा था, वो एक अलग बात है, मरियम के अंदर से दुष्ट आत्मा निकली थी, लेकिन इन्होंने अद्भुत कामों को मसीह यीशु के साथ रहकर नहीं देखा था। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करती थी, और यही कारण है प्रभु यीशु ने इनको पैगाम दिया कि जाओ, जाकर चेलों से कहो कि मसीह जी उठा है। आप सोचो इस बात को जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसको थोड़ा सा यहां पर वजन डालो। बाइबल कहती है, जब आप यूहन्ना में पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने, जी हाँ, यीशु मसीह ने मरियम से कहा, हे मरियम, इसने पीछे मुड़कर देखा, ये प्रभु है, और प्रभु यीशु मसीह ने इसको कहा अभी मुझे मत छू। क्या आप जानते हैं, आप सोचो कितनी बड़ी बात है ये कि यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद पहले यीशु मसीह ये प्रार्थना करता है, पिता मेरी महिमा से कर जो मेरी और तेरी पहले थी। अब यीशु मसीह मर के जी उठा है, हाथ में, इब्रानियों को अगर आप समझते हैं, हाथ में उसका पवित्र ब्लड है, यीशु का पवित्र खून है, जो कि उसे पिता को चढ़ाना है, एक सुगंधदायक बलि, एक सुगंधदायक, मैं ये बोलूंगा कि एक बलि उसको परमेश्वर के लिए अर्पित करनी है, जो कि वो क्रूस पर हो चुका है। लेकिन अब निर्दोष मेमने का खून उसको वहां पहुंचाना है, जिसके कारण मेरा आपका छुटकारा हुआ। अब यीशु पिता को मिलने वहां नहीं जाते, वहां वेट करते हैं, मरियम से बात कर रहे हैं, मरियम। अब आप सोचो, अगर मरियम गलती से यीशु मसीह को छू लेती, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है मेमना निर्दोष हो, पाप टच ना करे उसे। अगर मरियम, यीशु कहता अभी मुझे मत छू, अभी मैं पिता के पास महिमा में नहीं गया। अब आप सोचो, अगर गलती से मरियम उसे छू लेती तो यीशु मसीह का इतना बड़ा बलिदान जो क्रूस पर हुआ,
ये मेरा टॉपिक नहीं है, बीच में मैंने वैसे ही ऐड कर दिया। एक मैसेज है, पूरा मैसेज जो मैं आपको रेफरेंस के साथ बताऊंगा प्रभु ने चाहने वाले टाइम में कि मैं क्यों बोल रहा हूं इन बातों को। अगर मरियम यीशु को छू लेती तो यीशु का बलिदान 0 हो जाता, क्योंकि पिता को एक पवित्र खुशबूदार बलि चाहिए थी अपने बेटे की, और पिता को एक भावती हुई बलि चाहिए थी अपने मेमने के, अपने बेटे की, जो कि इब्रानियों में लिखा है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह यहां पर वेट कर रहा है सिर्फ इसलिए कि चेलों तक एक खरा मैसेज जा सके कि मैं मुर्दों में से जिंदा हो गया हूं। मैं प्रार्थना करता हूं मसीह यीशु के नाम में कि जैसे मसीह यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया था, वैसे ही आपका मरा हुआ ज़मीर आज यीशु के नाम में दफन हो जाए और एक नया ज़मीर खुदा की आत्मा से आपके अंदर जिंदा हो जाए। ये दुआ है मेरी। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। महान और जीवित परमेश्वर, अपने लोगों पर अपना अधिकार ले। मेरी प्रार्थना है इसे सुनने वाले हर एक भाई बहन मसीह यीशु के नाम में आपकी सच्चाई पर, आपके कलाम पर, आपके पवित्र वचन ज्योति पर विश्वास करें, अपने आप को धीन करें और खुदाबंद 0 करें कि आप आए, आपका वचन पूरा हो जाए। जो अपने आप को छोटा करेगा बड़ा किया जाएगा। इन सबको आशीर्वाद दे। धन्यवाद, आपने इन्हें बढ़ाया, बरकत दे, मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।